नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। इन्हीं नूतन वर्ष की शुभकामनाओं के साथ ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी कुंभ राशि के जातकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं वार्षिक राशिफल 2021 के इस दिव्य व अलौकिक कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, वर्षफल 2021 में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, क्या 2020 में जो चीजें हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति होगी या 2021 आप लोगों के लिए और भी कुछ बेहतर लेकर के आया है। इस वर्ष को आप कैसे शुभ व प्रभावी बनाएं, इस विषय पर भी हमारा पूरा फोकस रहेगा, प्रयास रहेगा उपायों के माध्यम से। साथ ही साथ दर्शकों, यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि अपने जीवन का बहुमूल्य समय अर्थात आधा घंटा आप 30 मिनट इस वीडियो को दे रहे हैं, तो हमारी भी अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरे का पूरा ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक सेगमेंट वाइज इस वीडियो को हमने तैयार किया है। जैसे कि आपका कैरियर राशिफल क्या कहता है, एजुकेशन के मामले में कैसा रहेगा साल 2021, प्रेम संबंधों में क्या आएगी नवीनता, क्या आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आपका विवाह होगा, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2021 कैसा जाएगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, साथ ही साथ आर्थिक राशिफल 2021 कुंभ राशि के जातकों क्या कहता है, इस विषय पर भी प्रकाश डालेंगे और प्रत्येक सेगमेंट में ही हमने उपाय बताया है। तो जीवन का आधा घंटा ये आपका बहुत ही अच्छा होगा, इस चीज़ की हमारी गारंटी है। थोड़ा सा हो सकता है बात सुनते सुनते आप बोर हो, लेकिन इस बोरियत को दूर करते हुए आप सबसे पहले तो जो है क्या कहते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय शनिदेव का कमेंट कीजिए। लेकिन दर्शकों, उससे पहले हम उन सभी पुण्य आत्माओं की शांति की कामना करते हैं जिन्होंने वर्षफल 2020 में चीन द्वारा सुनियोजित रूप से फैलाए गए कोविड-19 के कारण अपना बहुमूल्य जीवन खो दिया और अब वो इस धरा पर नहीं है। तो हम लोग उनकी शांति की कामना कर रहे हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग ओम शांति लिख करके तब आगे बढ़िए तो ठीक रहेगा। तो साल 2021 भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, सबसे पहले एक संक्षेप रूप में जान लेते हैं, फिर विस्तार से जानते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों साल 2021 के अनुसार ये जो साल रहेगा ये बहुत ढेर सारी सौगातें लेकर के अब आपके लिए आने वाला है। अच्छा, तमाम दर्शकों के प्रश्न रहते हैं कि पंडित जी ये राशिफल किस पर आधारित है। तो देखिए, आपको आपकी यदि नाम राशि पता है आप इस राशिफल को देख सकते हैं, और आपको यदि आपकी चंद्र राशि पता है तब भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है दर्शकों, हमारी बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा, लाखों करोड़ों लोगों की देखिए कुंभ राशि होती है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का समय और बर्थ का स्थान, जन्म के स्थान के आधार पर एक जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है, और उसी के आधार पर फिर आपको आपकी पर्टिकुलर रिपोर्ट देख करके, कुंडली देख करके क्या उपाय करने हैं वो हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जो है चाहे कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और यदि आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो मात्र 999 में अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली, लगभग 200, 250, 300 पृष्ठों की कुंडली अपने ईमेल पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। उसमें उपाय नहीं रहेंगे, उपाय के लिए आपको टेलीफोनिक कंसल्टेशन करनी रहेगी, क्योंकि कंप्यूटर उपाय नहीं बताते हैं, उपाय जो है ये यहाँ से निकलता है। तो कुंभ राशि के जातकों, इस साल आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। खास तौर से जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं उनके लिए साल 2021 की शुरुआत जितनी अच्छी होगी उतना शायद ही किसी राशि के लिए हो, लेकिन साल का अंत भी आपके लिए बहुत ही अनुकूल अब रहेगा। साल के मध्य में शत्रुओं से थोड़ा सा संभल कर चलने की आपको सितारे सलाह दे रहे हैं। व्यापारी भाई बहनों के लिए ये साल काफ़ी उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। व्यापार में सफलता मिलेगी और नए नए प्लानिंग आप करेंगे। साथ ही साथ व्यापारिक यात्राओं का भी अच्छा योग बन रहा है, जिससे आप लोग बहुत ही अच्छा धन लाभ का बेनिफिट उठा सकते हैं। साल 2021 आर्थिक स्थितियाँ आपकी कुछ प्रतिकूल हो सकता है हो जाए, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि आपको धन हानि के साथ साथ आपके खर्चों में भी अब लगातार एक्सपेंसेस कराएंगे, वृद्धि कराने का कार्य करेंगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए अब जरूरी होगा कि एक सही रणनीति के अनुसार फाइनेंशियल प्लानिंग और अपना गोल सेट करें।
पारिवारिक जीवन भी थोड़ा बहुत जो है मतलब डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको जहां घर से दूर रहना पड़ेगा वहीं संभावना है कि आपके पिताजी की सेहत में लगातार गिरावट आए। उनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बाईपास सर्जरी भी उनकी हो सकती है, साथ ही साथ उनको किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे में खुद को शांत रखिएगा। आपके धन का एक हिस्सा आपके पिता के सेवा में सत्कार में खर्च होगा, उनके दवाओं में खर्च होगा। साथ ही साथ अपने परिवार को समय देने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा कुछ आपका मन परेशानी में आ सकता है। वहीं छात्र वर्ग की बात करें तो ये साल काफ़ी अच्छा साबित होगा और उन्हें अपनी मेहनत का इस समय अच्छा फल प्राप्त होगा। इसके लिए आपको अपनी मेहनत को थोड़ा सा जो है रफ्तार देने की ज़रूरत है। जहाँ पर जो है 80% देते हैं वहाँ 100% करिए, तब जा करके आपका जो है मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित तब कर पाएंगे जब आप परिश्रम करेंगे तो, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आपका मन इस साल पढ़ाई में लगेगा और ऐसी संभावना है कि किसी दोस्त के माध्यम से आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्राप्त हो, इसलिए खुद को केंद्रित रखिएगा, पढ़ाई पर फोकस करिएगा और उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए किसी बड़े संस्थान में आपका दाखिला हो सकता है। वैवाहिक जीवन में यदि जातकों की हम बात करें तो उनके लिए साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपको अपने जीवन साथी की मदद से कोई अच्छा लाभ भी मिल सकता है, कोई अच्छी नौकरी भी उनके किस्मत के द्वारा प्राप्त हो सकता है आपकी नई शादी हुई हो तो अगले का भी भाग्य आपको लगेगा ना भाई। जो जन्म कुंडली का 7वां स्थान होता है, 7वां भाव होता है, ये आप पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का होता है, तो आपके लिए वो लकी हो सकती हैं और उनके भाग्य के माध्यम से आपको रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ आपके पार्टनर के भाग्य के कारण ही आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन साल के मध्य में कुछ जीवन साथी के साथ परेशानियां आ सकती हैं। संतान पक्ष की यदि हम बात करें तो आपके संतान पक्ष को अब उनके भाग्य का साथ मिलेगा और उनकी आर्थिक उन्नति होगी, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। प्रेम संबंधों के लिए बेहद सुंदर समय रहने वाला है। नए नए इतिहास रचेंगे। आपके और आपके प्रियतम के प्रेम में वृद्धि होगी, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। प्रेम विवाह की सोच रहे प्रेमियों को भी इस वर्ष कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, लेकिन सेहत के लिहाज से ये वर्ष थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि आपको कुंभ राशि के जातकों पर्टिकुलर आपको पेट से संबंधित, आंखों से संबंधित, कफ से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। वहीं ज्वाइंट पेन, जोड़ों का दर्द आपको जो है मतलब परेशान करेगा। आपके अंदर कुछ किसी बात को लेकर के, ऑफिस के चीज़ों को लेकर के, व्यापार को लेकर के मन में टेंशन रहेगा। आप लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो कुंडली का विश्लेषण करवा करके इन सब चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो कुंभ राशि के प्रबुद्ध दर्शकों, आइए अब विस्तार से जानते हैं कि साल 2021 कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों कैरियर राशिफल 2021 क्या कहता है, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो साल 2021 के अनुसार कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैरियर के लिए ये साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में आपको जितना भाग्य का साथ मिलेगा उतना ही स्थितियों में धीरे धीरे परिवर्तन आता जाएगा। कार्य क्षेत्र पर आपको शुरुआत में ही अपने सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिस दौरान आप सभी कार्य समय से पहले पूर्ण कर पाने में सफल होंगे। और जो लोग नौकरी में परिवर्तन की सोच रहे हैं, कुंभ राशि के हैं, उन्हें विशेष तौर से जनवरी से अप्रैल के मध्य और मई महीने में नौकरी बदलने में सफलता प्राप्त होगी। कुछ बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ कैरियर को लेकर के, नौकरी को लेकर के आपको मिलेगी। इसके बाद वर्ष के मध्य में यानी जून से जुलाई के मध्य आपको थोड़ा सा सावधान होकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि संभावना ये बन रही है कि इस समय आपके विरोधी के सक्रिय होने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन उसके बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह से सितंबर तक स्थितियों में आपके सुधार आएगा और ये समय आपके कैरियर के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, अनुकूल रहेगा। अक्टूबर के महीने में नौकरी पेशा जातकों के स्थानांतरण की संभावनाएं हैं तथा दिसंबर का महीना आपके कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता लेकर के आएगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस साल आपको बिजनेस से जुड़ी हुई अनेक यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से जुलाई और अगस्त तथा दिसंबर के महीने में जबरदस्त सफलता, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, उम्मीद से बढ़कर के आपका बिजनेस चलेगा।
इतना ज़्यादा धन लाभ होगा कि आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। लोहे से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं, ट्रेवल एजेंसी से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं, IT फील्ड में जो लोग हैं, जो लोग इंजीनियर हैं, जो लोग आर्किटेक्ट हैं, जो लोग PWD के टेंडर लेते हैं, जो लोग प्लाटिंग का काम करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो लोग IT फील्ड में है, सेक्टर में हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होगी, प्रमोशन होगा, पैसों का लाभ होगा, आपके टेंडर पास होते जाएंगे। आपने उम्मीद नहीं की होगी, मतलब जो 2020 में हुआ था, काला अध्याय था, भूल जाइएगा आप, अच्छा ही अच्छा होगा। एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके और भी शुभ उपाय आप लोग जान सकते हैं। हालांकि एक चीज़ और बता दें, कुंभ राशि के जातकों, यदि कोई निवेश करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरत करके तब निवेश की सलाह यहाँ पर हम आपको देंगे। तो कार्यक्षेत्र के मामलों में साल 2021 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। जो जातक सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम इत्यादि क्लियर होगा, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं IBPS की क्लियर होगा, जुडिशरी से रिलेटेड क्लियर होगा, सब तो क्लियर हो रहा है। अब आपको क्या चाहिए? तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट बॉक्स में एक बार जय शनिदेव जरूर कमेंट कीजिए। आते हैं उपाय पर कि कैरियर और आपका कैसे अच्छा हो। तो जन्म कुंडली दिखवा करके एक सिलोन माइंस का या जम्मू कश्मीर का नीलम गोल्ड में बनवा करके या प्लेटिनम में बनवा करके, देखिए चांदी नहीं बोल रहे क्योंकि चंद्रमा चांदी की धातु है, चांदी जो है चंद्रमा की धातु है। चंद्रमा और शनि में ये शत्रुता रहती है, तभी तो विष दोष बनता है। तो चांदी में जो लोग नीलम पहने मत पहनिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। तो नीलम को किस में पहनना चाहिए? गोल्ड में पहन सकते हैं आप, या प्लेटिनम में पहन सकते हैं, या स्टील पर शनि का आधिपत्य होता है, स्टील में बनवा करके पहनिए राइट हैंड के मिडिल फिंगर में। लेकिन अपनी जन्म कुंडली, क्योंकि नीलम जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टोन होता है, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके तब आप लोग नीलम जरूर धारण करें। दूसरा, यदि हो सके तो एक पन्ना ब्राज़ील का हो गया, कोलंबियन पन्ना हो गया, रशियन पन्ने हो गए, पंछी माइंस के पन्ने हो गए, बहुत ही अच्छे पन्ने होते हैं। अगर ये रत्न आप चाहें तो हमारे संस्थान से भी आपको प्राप्त हो सकता है, प्राण प्रतिष्ठा हो करके आप तक पहुँचेगा। तो पन्ना राइट हैंड के लिटिल फिंगर में गोल्ड में आप बनवा करके धारण कर सकते हैं। अष्टधातु में भी आप कर सकते हैं, पंचधातु में भी कर सकते हैं। ये दो रत्न आप पहने। तीसरा दर्शकों, प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के कीलक कवच और कुंजिका स्त्रोत का आपको पाठ अवश्य करना होगा। ये उपाय करिए और निश्चित रूप से करियर में आपके चांद लगेंगे ही लगेंगे। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि US चुनाव से जुड़ी हुई भविष्यवाणी हमने की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कुछ अंश आप उसका देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों, डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ दर्शकों, आप ये भी जानते होंगे कि साल 2019 के बारे में मैंने जो भी प्रेडिक्शन की थी, देखिए आप जब स्क्रीन पर वीडियो चले तो नीचे डेट देखिए और उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जा करके देखिए कि पंडित जी 1-1.5 साल पहले कैसे ही लोगों के बारे में जो है घोषित कर देते हैं कि यही लोग जीतेंगे। वो वीडियो भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो नो डाउट दर्शकों, इंडिकेशन यही है, साफ साफ आपसे कह रहे हैं और अपनी तरफ से हम अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं कि 23 मई को पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बिल्कुल श्योर है, 110% श्योर है, इसमें कोई इब्बट है ही नहीं है। गोरखपुर सीट से देखिए रवि किशन जी, उनकी भी कुंडली हमने देखी थी, तो रवि किशन जी क्लियर विन हो रहे हैं, इसमें कोई इब्बट नहीं है। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह जी की भी हॉरोस्कोप हमने चेक की थी और शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो वाइफ थी उनको वो हराते हुए दिख रहे हैं, तो राजनाथ जी क्लियर जीत रहे हैं लखनऊ सीट से। इलाहाबाद सीट से जो है, इलाहाबाद सीट भी बीजेपी की निकल रही है, वहाँ पर जो है रीता बहुगुणा जोशी जी खड़ी हुई हैं, उनकी भी हॉरोस्कोप चेक की है, वहाँ भी जीतती हुई
नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं, अमित शाह जी देखिए जीत रहे हैं। उसके बाद दिल्ली से गौतम गंभीर जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की, गौतम गंभीर भी क्लियर कट विनर हैं, जीत रहे हैं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की थी, वो भी जीत रही हैं। अब आते हैं देखिए भोपाल सीट, दिग्विजय सिंह या साध्वी प्रज्ञा, यहाँ पर भी लड़ाई बहुत टफ है और जो हमने अभी तक अपने विश्लेषण में पाया है तो यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा क्लियर कट विनर हो रही है, दिग्विजय सिंह कहीं भी लड़ाई में नहीं रहेंगे। और बेगूसराय सीट का भी कई लोगों ने कमेंट किया था, तो बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जी पुनः जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार हार रहे हैं, दोनों लोगों की हमने हॉरोस्कोप चेक की थी। ये दर्शकों देखिए हम चुनाव के पहले भविष्यवाणी करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद जी वहाँ से जीत रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपी के गठबंधन के बारे में बताइए, तो यूपी में जो रहेगा अखिलेश यादव की उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मायावती जी जो पिछली बार 0 सीट पर थी, इस बार उनको कुछ सीटें डबल डिजिट में हमको आती हुई दिखाई दे रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का जो जादू है ये थोड़ा बहुत ही रहेगा, लेकिन मोदी मैजिक के आगे ममता बनर्जी फीकी पड़ जाएंगी और मोदी जी की सीटें जो है बीजेपी के यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और नितिन गडकरी जी क्लियर जीत रहे हैं। आजमगढ़ सीट से बहुत लोगों ने पूछा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अखिलेश यादव में कौन जीतेगा, तो क्लियर कट यहाँ पर अखिलेश यादव जी जीतेंगे। दोनों की कुंडली हमने यहाँ पर विश्लेषण किया था दर्शकों। फिर हमारा एक कोई जो है दर्शकों ने क्वेश्चन किया था कि राहुल गांधी क्या वायनाड सीट से जीतेंगे, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी वायनाड सीट से जीत रहे हैं। अमेठी सीट के बारे में तमाम चीज़ें आई थी, तो स्मृति ईरानी जी की चूँकि एक्चुअल हॉरोस्कोप मिल नहीं पाई थी, लेकिन बाद में हमें वो हॉरोस्कोप मिली। और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के जीतने की प्रबल संभावनाएँ हैं। वहीं पर रायबरेली से सोनिया गांधी जी क्लियर कट जीत रही हैं। साथ ही साथ दर्शकों हरियाणा चुनाव तो आपको याद ही होगा, हरियाणा चुनाव में हमने क्या कहा था वो भी आप जाकर के हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। प्रिय दर्शकों, बिहार चुनाव के बारे में जो आशंका चल रही थी, हमने क्या कहा था, चाहे मीडिया कुछ भी कहे, देखिए दर्शकों उससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन बिहार चुनाव में क्या हुआ वो भी आप लोग जाकर के अब देख सकते हैं। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे, इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो प्रिय दर्शकों, इन सब भविष्यवाणियों का आनंद लेने के बाद अब बढ़ते हैं कुंभ राशि के जातकों। साल 2021 के अनुसार आपका आर्थिक राशिफल क्या कहता है, कितना पैसा आप कमाएंगे, आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, मतलब फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी। तो यदि हम आर्थिक राशिफल की आपकी बात करें कुंभ राशि के जातकों, तो आर्थिक जीवन में कुछ परेशानियां आती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वर्ष पर्यंत शनिदेव आपकी राशि के द्वादश भाव 12th हाउस में स्थिति होने से आपके खर्चों में लगातार एक्सपेंसेस करेंगे, वृद्धि करेंगे। इसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक डामाडोल रह सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि शुरुआत से ही अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए उसे संचय करने के लिए प्रयास करें, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन केतु तीर ससद रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। तो इसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल गोल सेट करने होंगे, आपको अपना बजट बनाना होगा और कोशिश कीजिएगा फालतू के खर्चे मत करिएगा। इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति भी वर्ष पर्यंत में शुरुआत से अप्रैल तक आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जिसका सीधा असर आपके आर्थिक जीवन पर पड़ सकता है। इसके बाद जो है 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच में अचानक से फिर खर्चों में वृद्धि के संकेत देखने को मिलेंगे, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा और आपका मन धार्मिक कार्यों और परोपकारों के कार्यों में अधिक लगेगा, जिसके चलते आपका धन भी खर्च होगा। कोई भंडारा हो सकता है, उसमें आप दे सकते हैं चंदा वगैरह या डोनेशन वगैरह। साथ ही साथ
कुंभ राशि के जातकों, इस वर्ष आपकी आमदनी में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको निराशा ना होते हुए खुद को सकारात्मक रखने की जरूरत है। पैसा ढेर सारा आएगा लेकिन आप उसको रोक नहीं पाएंगे। जनवरी, फरवरी, अप्रैल और मई का उत्तरार्ध व सितंबर और दिसंबर का महीना आमदनी के मामले में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परिणाम आपके लिए लेकर के आएगा। प्रिय दर्शकों, इस साल आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है। अब आप कहेंगे किस चीज़ से चीटिंग हो सकती है, तो आप हो सकता है कोई प्रॉपर्टी क्रय करने जाए और वो आपको जो है उस पर ऑलरेडी कोई लोन हो और आपके नाम रजिस्ट्री कर दी जाए, आपके ऊपर लोन बढ़ेगा। कोई आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, कोई आपका पैसा इधर उधर, कोई आपको पॉलिसी दिलवाएगा, कोई कुछ दिलवाएगा, उसमें इन्वेस्ट करवा सकता है जो कि आपके लिए हितकर साबित नहीं होगी। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जो है हो जाएगा। फाइनेंशियल गोल आप सेट करिए, कोई अच्छा सा प्लानिंग बनाइए। कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट वगैरह जो आप लोग क्रय करने की सोच रहे हैं, यदि आपका काम बन रहा है कि आपके पास कोई सेलफोन है और अगर उसको आप लोग जो है रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी उसी पर रहिए। 1,00,000-2 लाख का फ़ोन लेने का कोई मतलब नहीं, कोई कंप्यूटर लेने का मतलब नहीं, महंगी गाड़ियाँ अभी लेने का कोई मतलब। आपकी ज़रूरत हो आप लोग लीजिए, लेकिन अगर उसकी आवश्यकता नहीं तो फालतू में पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि 12th हाउस के जो शनि है ना, ये आपको पैसा दिलाएंगे भी लेकिन एक्सपेंसेस बहुत कराएंगे, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कराएंगे। हमने फिर कहा कि करोड़पति अरबपति बनेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो पैसा आप रोक पाएँ तब तो। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ करके ही लगाइएगा, क्योंकि कोशिश इस बार कुछ आपको नुकसान भी इसमें हो सकता है। उपाय क्या रहेगा? सबसे पहले श्रीम बीज मंत्र का मानसिक रूप से आपको जाप करना रहेगा। श्रीम बीज मंत्र का मानसिक रूप से आप लोगों को जाप करना रहेगा। दूसरा दर्शकों, आपको करना क्या रहेगा? प्रतिदिन श्री सूक्तम, कनकधरा स्तोत्र और लक्ष्मी सूक्त का आपको पाठ करना रहेगा। बृहस्पतिवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके यदि हो सके तो एक पन्ना रत्न जरूर धारण कर लें। शिक्षा के मामले में साल 2021 क्या कहता है? एजुकेशन राशिफल 2021 कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो देखिए, साल 2021 में कुंभ राशि के जो छात्र वर्ग हैं, शिक्षा के मामले में सामान्य से अधिक अनुकूल परिणाम अब आपको दिखाई देगा। विशेष तौर पर अप्रैल के महीने में आपको अपनी परीक्षा में अब बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और पढ़ाई की ओर आकर्षित और ज़्यादा होगा। हालांकि वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही अब अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस साल बहुत ही अच्छे आपको परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत थोड़ा सा अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, या कोई भी जो है मतलब छोटे ग्रेड सी में हैं, ग्रेड डी में हैं, तो समूह गा और समूह घा बोलते हैं, तो ये लोग अगर उच्च मतलब पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विस के जैसे यूपी पीएससी की तैयारी हो गई, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी हो गई या यूपीएससी की तैयारी हो गई, तो इसमें इनको सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ वे छात्र जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को जनवरी से लेकर फरवरी का महीना व अप्रैल का उत्तरार्ध महीना और फिर सितंबर का महीना काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। तो पढ़ाई में कोई भी समझौता मत करिएगा, जम करके पढ़ाई करिएगा और आपके मेहनत के अनुसार अब आपको फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो लोग सेमी टेक्निकल हैं और टेक्निकल की क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के लिए समय काफ़ी अच्छा जो है रहेगा। आपको इस समय का अब लाभ लेना है। आपके IITs के एग्ज़ाम हैं, AIEEE के हैं, NIT के हैं, ये आपके क्रैक होंगे। जो लोग मीडिया से संबंधित, IT फील्ड से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आर्किटेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, इन विद्यार्थियों के लिए ये साल काफ़ी बेहतर रहेगा, बेहतर नतीजे प्राप्त होंगे। तो विद्यार्थियों के लिए ये साल काफ़ी अनुकूल रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो इस साल को शुभ बनाने के लिए दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप लोग प्रतिदिन 108 बार जाप करिए। साथ ही साथ माँ शारदे का मंत्र है ओम ऐं शारदाय नमः। इस मंत्र का भी 108 बार जाप करके आप लोग लाभ ले सकते हैं।
कुंभ राशि के जातकों पारिवारिक जीवन क्या कहता है, पारिवारिक राशिफल फैमिली राशिफल 2021 क्या कहता है। तो साल 2021 के अनुसार पारिवारिक जीवन के लिए ये साल कुछ प्रतिकूल साबित हो सकता है, क्योंकि इस पूरे ही वर्ष पर्यंत राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जिससे आपको अपने पारिवारिक जीवन में कुछ सुख की कमी महसूस होगी। कार्य की अधिकता और उसकी व्यस्तता के चलते आप लोग अपने परिवार को पूरा समय नहीं दे पाएंगे, उनसे दूर रह सकते हैं, आपका कहीं ट्रांसफर हो सकता है, घर से दूर जाना पड़ सकता है। यदि आप अभी तक किराए के मकान में रहते थे तो आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा सुकून प्राप्त होगा। लेकिन अपने घर में रहते हैं तो किसी कारणवश परिवार से दूर जाने की संभावनाएं रहेंगी। आप कुंभ राशि के जातकों इस साल पारिवारिक दायित्वों को निभाने पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और पैसा उस पर अधिक खर्च होगा। इस कारण आपके ऊपर आर्थिक बोझ भी अतिरिक्त आ जाएगा। वहीं छोटे भाइयों के लिए ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें थोड़ी परेशानी होने की संभावना रहेगी। वहीं बड़े भाई बहन आपसे वार्ता करके आपसे किसी तरीके की मदद की उम्मीद कर सकते हैं और आपको मदद करनी भी चाहिए। पिताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि पिता को कुछ सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं रह सकती हैं। विशेष तौर पर हमने कहा बाईपास सर्जरी हो सकती है, किडनी से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कोई विकार हो सकता है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। क्या करना रहेगा, तो इसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा, बेटर रहेगा। अपने पिताजी को महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जाप करवाइए। कुंभ राशि के जातकों साल 2021 के अनुसार आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आइए इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो सामान्य से उत्तम फल प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रेम विवाह होने के बाद जहां आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, अच्छा चलेगा। वहीं जो लोग ऑलरेडी जो है मतलब शादी हो चुकी है, 4-5 साल शादी को हो चुके हैं, तो अब अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आपके जीवन साथी की जो है नौकरी अभी तक नहीं लगी थी तो उनकी नौकरी लग सकती है। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अब भरपूर सफलता प्राप्त होगी। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। रिश्तों में यदि कोई समस्या चली आ रही थी तो अब उसे समाप्त करने का समय आ गया है, फिर चाहे वो परिवार के वरिष्ठ जनों के माध्यम से हो, फिर चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो। इसके लिए थोड़ा सा अब आपको प्रयास करना होगा और हर बात विवाद को सुलझाने की अब आपको जरूरत रहेगी। वैवाहिक जातकों को विशेष रूप से जनवरी के महीने में अपने जीवन साथी के माध्यम से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद अप्रैल से मई के मध्य जीवन साथी के व्यवहार से आपको मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त जुलाई से अगस्त तक का समय आपके लिए सामान्य से थोड़ा सा कमजोर रहेगा। इस दौरान आपको खुद को किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचाना होगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें तो उसके लिए फरवरी से मार्च व अप्रैल, साथ ही साथ जून माह की शुरुआत काफ़ी बेहतर रहने वाली है। इस समय आपकी संतान को भाग्य का साथ मिलेगा। विशेष रूप से जुलाई से अगस्त का समय आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार को बढ़ाने का समय रहेगा। और यदि अभी तक आप लोग जो है संतानहीन हैं तो इस साल आपके घर में नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त सितंबर के महीने में आप अपने जीवन साथी व संतान के साथ कहीं घूमने के लिए दूर जा सकते हैं, जहां आपका धन तो खर्च होगा लेकिन आपको सुकून की अनुभूति प्राप्त होगी। जीवन साथी के माध्यम से इस साल आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। ससुराल पक्ष से कोई संपत्ति इत्यादि भी आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ संतान के लिहाज से ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके संतान को तरक्की होगी और बीच बीच में आपकी संतान का स्वास्थ्य आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, डॉक्टर इत्यादि के चक्कर लगवा सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। आपकी संतान यदि पढ़ाई करती हैं तो उनको उच्च शिक्षा में जो है जाने का योग बन रहा है, कहीं बाहर विदेश जा सकते हैं और पढ़ाई में उनका प्रदर्शन पहले से अब बेहतर रहेगा। यदि वो कार्यक्षेत्र में है आपके संतान तो उनके कार्यक्षेत्र पर कोई बहुत बड़ा बदलाव अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के आपके संतान के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में साल 2021 बहुत ही अच्छा जाएगा। उपाय जान सकते हैं जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके। कुंभ राशि के जातकों प्रेम राशिफल, जी हाँ लव राशिफल, लव हॉरोस्कोप 2021 के अनुसार कैसा रहेगा, ये इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो देखिए
कुंभ राशि के जातकों, राशिफल 2021 के अनुसार जो जातक प्रेम में पड़े हैं उनके लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छी सौगात देने वाला है, क्योंकि आपको अपने प्रेम जीवन में इस समय अब अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। काम की अधिकता तो रहेगी, लेकिन आपका प्रियतम इस साल अपनी मीठी मीठी बातों से आपके मन को प्रसन्न रखेंगे, जिससे आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा। कुंभ राशि के जातकों, आप इस वर्ष अपने प्यार को आगे बढ़ाने का विचार कर सकते हैं, जिसके चलते ही साल के उत्तरार्ध में आप अपने प्रेमी संग प्रेम विवाह के बंधन में बंधने का फैसला ले सकते हैं। कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, आर्य समाज में शादी कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर के विवाह के बंधन में बंधने के योग हैं। एक बात और आप लोगों को बड़ी बता दें कि जो लोग अपने परिवार की मर्जी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये साल विशेष आकर्षण का रहेगा। आप लोगों को अपने घर से हामी मिल जाएगी, लेकिन यदि किसी कारणवश आपको हामी नहीं मिलती है या कुछ दिक्कत आ रही है तो आप लोग अपनी प्रियतम की कुंडली का विश्लेषण करवा करके और भी अच्छे अच्छे उपाय जान सकते हैं। साथ ही साथ जनवरी और फरवरी महीने में आपके प्रियतम को किसी आवश्यक कार्य से थोड़ा सा आपसे दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन बावजूद इसके आप दोनों लोगों के रिश्तों में दूरियां नहीं आएंगी और दोनों का संवाद बना रहेगा। जो लोग सिंगल हैं वो डबल होंगे, किसी को प्रपोज कर सकते हैं, उनको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ कुंभ राशि के जातकों, यदि आपके प्रेमी आपसे रूठ करके 2020 में चले गए थे, आपके रिलेशनशिप को ब्रेकअप कर गए थे, तो इंतजार करिए, साल 2021 में फरवरी माह के बाद 14 फरवरी के बाद से आना स्टार्ट हो जाएगा। फ़ोन आएगा, मैसेज आएगा, ये आपसे किसी ना किसी माध्यम से मिलेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, सूखा नारियल गड़ी का गोला ले लीजिएगा और उस पर देसी घी लगा करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। शुक्रवार के दिन टोटल 7 शुक्रवार करना रहेगा। दूसरा, प्रत्येक शुक्रवार सुगंधित धूप, सुगंधित अगरबत्ती, सुगंधित इत्र, सुगंधित डिओड्रेंट, इन सब का डोनेशन आपको करना रहेगा लक्ष्मी नारायण मंदिर में। ये उपाय आप करिए। ओपेल रत्न को चाहे तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके धारण कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों, साल 2021 के अनुसार स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य राशिफल 2021 के अनुसार ये वर्ष उम्मीद से थोड़ा सा कम अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि वर्ष प्रयत्न आपके दौरान राशि के द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर दिखाई पड़ेगा। आपके पैर में चोट लग सकती है, कमर के निचले हिस्से में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ आपको पैरों में दर्द हो सकता है, नसें खिंच सकती हैं, गैस, एसिडिटी, अपच, सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। खान पान के कारण लीवर आपका फैटी हो सकता है, तो खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा इन समस्याओं के चलते आप ठीक से कोई भी कार्य कर पाने में असमर्थ महसूस होंगे। जब आप में ही दिक्कत आएगी तो गाड़ी कहाँ आगे चलेगी। इस वर्ष आपको यहाँ पर हम सलाह देंगे कि किसी भी छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। साथ ही साथ अप्रैल से सितंबर के मध्य अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए जब जब समय मिले योग, व्यायाम, प्राणायाम आप लोग करते रहिएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा कोई दुर्घटना शनिदेव घटित कर सकते हैं। उपाय पर आते हैं। कुंभ राशि के जातकों, साल 2021 के अनुसार ज्योतिषीय उपाय क्या हैं कि आप लोगों को हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। तो सबसे पहले अपने भाग्य को अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके शुक्र ग्रह का एक रत्न आता है, डायमंड बोलते हैं, इसको राइट हैंड के मिडिल फिंगर में आप लोग धारण कर सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। और शुक्रवार को इसको गोल्ड प्लेटिनम में, गोल्ड में या सिल्वर में बनवाइएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए इस बार आपको धतूरे की जड़ ले लीजिएगा और शनिवार के दिन राइट हैंड के बाजू में ब्लैक कलर के कपड़े में बांध करके आप धारण कर सकते हैं। इस साल आप 5 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष की माला बनवा करके गले में वर्ष प्रयत्न धारण कर सकते हैं। सभी चीज़ों से आप सभी परेशानियों से दूर ले जाएंगे भगवान भोलेनाथ। शनिवार के दिन चींटियों को शक्कर मिश्रित आटा डालना आपके लिए बेहतर रहेगा, और जो दिव्यांग लोग हैं इनको भोजन कराना आपके लिए उत्तम रहेगा। नियमित रूप से गाय की जितनी सेवा कर सकते हैं करिए। धन संबंधी लाभ के लिए शुक्रवार के दिन मीठा चावल गाय को अवश्य खिलाइए। प्रत्येक शुक्रवार को
लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए हितकर रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है। अतः अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा करके उपाय और अच्छे ले लीजिएगा। आप चाहे तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में द्वादश भाव में शनि चल रहे हैं, तो एक बार आपकी कुंडली में शनि की वर्तमान स्थिति क्या है ये देखना पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा जो है राशिफल 2021 कुंभ राशि के जातकों के लिए। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय शनिदेव।